the Lord. Praise the Lord. Happy New Year. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। इस न्यू में आप लोग सब कैसे हैं? मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग मुझे देखा है? जरा हाथ उठाइए। ओके, कुछ लोग देखा नहीं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो देखा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो देखा नहीं, मुझे कैसा देखने में है? जरा बता सकते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग मुझे देखने के लिए आए। ओके, मैं आप लोगों को देखने के लिए आया, लेकिन हम दोनों को देखने के लिए कौन आया इधर पता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और हमें देखने के लिए स्वर्ग से उतार के हमारा प्रभु यीशु हमारे दुनिया में, हालेलुया। कितने लोगों को भूख लगाए? हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जिनको भूख लगा है वो 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोगों से 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए 1 घंटा मैं रोज बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं समझा? आप लोगों के लिए 1 घंटा मैं बहुत तंग करने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोग नहीं जानते हैं उतने लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरी उम्र 72 या 72 साल उम्र हो चुका है। मुझे को देख के लगता है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जैसा बेटा ने कहा, मैं बेटा बोलता हूँ, मैं उनको बचपन से देखता हूँ। बेटा ने कहा जो मसीह में जो है नया सृष्टि है और नया बल रोज प्राप्त करता है। आज मैं पता 72 इयर्स ओल्ड में मैं बाइक चला के, आप जानते हैं, करीबन सप्ताह में 3 दिन 80 किलोमीटर जाता आता। 80 कितना हो गया? 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर बाइक चलाता था। 2 बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करते, प्रशंसा करते, महिमा करते। आप थोड़ा आप लोगों को फास्ट टाइम लेना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को जैसा ज्यादा भूख लगेगा, मैं समझ जाएगा आपको किसी को ज्यादा भूख लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बात करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात बता के मैं आगे बढ़ूंगा। साथ ये बात सुन के किसी को थोड़ा सा दुख लगेगा। क्या हो गया? बात हो रहा है आपको देख के। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। अभी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये बेटी ने, एक बेटी है, इनका पति, ये भी मेरा बेटी है। इनका तो बेटी है लेकिन मेरा भी बेटी है। हालेलुया। ये बेटा है उनका लेकिन मेरा भी बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, बेटी ने क्या बोला? यीशु हमारे साथ है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर बेटी बोली ना था, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरा पीछे है, यीशु मेरे सामने है, कुछ भी हो। लेकिन कितने लोग विश्वास करते यीशु आपके साथ है? सब लोग का हाथ उठाया, यीशु आपके साथ है। ओके, यीशु आपकी बाजू में है, यीशु आपको पीछे है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अंदर है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़ा पप्पा ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बिलीव नहीं इतना करता हूँ, 50% विश्वास करता हूँ यीशु हमारे साथ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचेगा पास्टर जी ऐसा कैसा बोला? यीशु हमारे साथ है, लेकिन आप कहते हैं पास्टर जी जो यीशु हमारा साथ 50% है लेकिन 50% नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी के द्वारा, स्टोरी के द्वारा बोल के आपको जिसको समझ आएगा तो आप जरूर समझे। यीशु आपका कहा है, जैसा परमेश्वर के भक्त ने भी कहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, शायद सुनिए। ओके,
सुनने के बाद आपको मैं कुछ वचन 1 बजे में खत्म करेगा, जैसे उधर से मेरा सिग्नल आएगा, ग्रेट सिग्नल, जब खाना रेडी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब बंद करके प्रार्थना करके खाना पीना खा के, जिसको नहाना धोना है नदी में है, नदी में जाके नहा के आ सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर उसके बाद हम सब शाम तक 5-6 बजे तक निकल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं क्यों बोला यीशु हमारे साथ 50% है और 50% नहीं है, वो 50% यीशु की दान है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक विश्वासी भाई, ध्यानपूर्वक सुनिए, एक भाई, फिर मैं उसके बाद चले जाए। एक विश्वासी भाई करीबन सोचिए 12 साल से बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह का पीछे चल रहा है, ओके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से 12 साल से बपतिस्मा लेके यीशु मसीह का पीछे चल रहा है। लेकिन आप बोल सकते हैं क्या 12 साल आपके जीवन में हर साल, अभी 2025 गया, 2024 गया, 2023 गया, अभी 2026 आया, आप बोल सकते हैं हर साल आपके जीवन में आनंद, खुशी या दुख, समस्या, विपत्ति कुछ नहीं आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये भाई 12 साल से प्रभु यीशु को मानने वाला था, विश्वास करने वाला था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 12 साल उनके जीवन में 2 साल बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंद, बहुत ही मजाओं के साथ 2 साल उनका जिंदगी में बीत गया। फिर अचानक उनके जीवन में दुख आया, बीमार हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और भी कुछ समस्या है। 3 साल अभी 3 साल के बाद 3 साल उसने दुख उठाया, कष्ट उठाया, तकलीफ उठाया, बहुत ही उनको संघर्ष करके उसको 3 साल निकाला। फिर उसके जीवन में फिर से आशीष आया, हालेलुया। फिर 3 साल आशीष आया या 4 साल आशीष आया। फिर उसके बाद 4 साल आनंद के साथ, खुशियों के साथ, मजा करते, घूमते, पिकनिक करते, इधर उधर जाते जाते 4 साल निकल गया, बहुत खुशी था, हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके बाद इस तरह और भी शायद 2 साल उनके जीवन में बहुत दुख आया, बहुत कष्ट आया, बहुत समस्या आया, बहुत बीमार आया। मैं आपको बताना चाहूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको बताना चाहूँ ताकि आप लोग इस स्टोरी को नहीं, हकीकत बातों को सुन लीजिए। तो फिर उसके बाद 12 साल उसके खत्म हो गया और एक दिन वो बेचारा मर गया, वो बेचारा मर गया और उनकी आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामने जा पहुंची। और प्रभु यीशु मसीह को चाहते वो व्यक्ति, वो भाई कहते हैं, प्रभु यीशु, मैं 12 साल हो गया धरती पे संसार में आपका पीछे चला था, लेकिन मेरा जीवन में आपका पीछे चलने से मेरे जीवन में मैं सोचता था 12 साल ही आनंद के साथ जिंदगी व्यतीत करेगा, लेकिन मेरा जीवन में कभी दुख नहीं आया। लेकिन क्यों प्रभु यीशु, मेरा जीवन में 3 साल आनंद था, 3 साल बहुत खुशियों के साथ जीवन व्यतीत किया, लेकिन 4 साल या 2 साल अचानक के साथ समस्या क्यों आई? प्रभु यीशु मसीह को सवाल पूछते, ध्यान सुनिए, तो जब बहुत उठाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों आपको मैं बोलना चाहता हूँ। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, ये मेरा विश्वास है, मुझे लगता है शायद मेरा जीवन में जब दुख आता है तो भी आप मेरे साथ नहीं रहते। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, वो व्यक्ति यीशु को कहते हैं, सुनिए, वो इंसान, वो व्यक्ति यीशु मसीह के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, जो मुझे लगता है ये 3 साल जब मेरे जीवन में दुख आया था, बीमार आया था, अशांति आया था, समस्या आया था, आप मेरे साथ नहीं था, इसके लिए आया। और मेरे जीवन में जो भी आशीष था, अनुग्रह था, दया था, कृपा था, बहुत खुशी था, मैं जमीन जान गया, खरीदा, घूमने के गया, इधर गया, उधर गया, तो भी आप हमारे साथ। लेकिन यीशु ने क्या बोला? मेरे बेटा, तुम्हारे आशीष का समय भी, जो समय 3 साल तुम्हारे जीवन में आशीष था, अनुग्रह था, दया था, कृपा था, बहुत ही अच्छा था तुम्हारा, तो अभी भी तुम्हारे साथ था। और जो भी तुम्हारे जीवन में दुख था, 1 साल होते थे, 2 साल होते थे, 3 साल होते थे, तो भी मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप ध्यानपूर्वक सुनिए, इधर आपके कान इधर, ओके, आपका नजर इधर। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को बोलने के बाद ये व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं, बोलते नहीं, मैं मानता नहीं, आप मेरे साथ नहीं था 2 साल, 2 साल या 3 साल या 4 साल,
मैं बिलीव करता हूँ वो 2-3 साल आप हमारे साथ नहीं था, इसीलिए मुझे कष्ट हुआ। Praise the Lord। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साल 12 साल ही था, जब से तुम मुझे अपनाया, जब से तुम मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा में मान किया, मैं ग्रहण किया, तब से लेके आखिर तक मैं तुम्हारे साथ था। ये व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये व्यक्ति फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो व्यक्ति कहते हैं नहीं, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं यही जानता हूँ आप मेरे साथ में जो भी था 2 साल 3 साल जो भी है उस समय तक है। लेकिन प्रभु यीशु से फिर से उसको बोलते नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ 12 साल ही था, शुरू से लेकर जिस दिन तुम मुझे अपनाया उसी दिन से आज तक मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हें कभी छोड़ा नहीं दूँ। लेकिन ये व्यक्ति ने यीशु मसीह को क्या बोला मालूम है? मुझे प्रूफ दिखाई। आजकल धरती पे भी प्रूफ मांगते जाते है ना। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? इतना तक मैं आगे तक आया, अभी आगे तक सुनिए। अभी यीशु मसीह को पूछता है मुझे प्रूफ चाहिए, आप 12 साल मेरे साथ था, इसका प्रमाण मुझे दिखाना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने बोला उनको, एक स्वर्गदूत को बुलाया, स्वर्गदूत इधर आ जाओ। और आप जानते हैं फूल का कुंडी देखते हैं, इधर बहुत सारे फूल का कुंडी देखा ना। इस तरह वो स्वर्गदूत को कहा, स्वर्गदूत को कहते हैं, स्वर्गदूत को बोलते हैं ये स्वर्गदूत तुम 12 ऐसा फूल का कुंडी लगाओ और सब में माटी मत भरो, सबको पर रेत लगाओ। देखा, यीशु मसीह स्वर्गदूत को कहते हैं। और इस स्वर्गदूत 12 ऐसा फूल का कुंडी जो बहुत बड़ा आता है, वो सारा कुंडी बड़ा लगाया और 12 कुंडी को भर उसके ऊपर रेत लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसके बाद रेत लगाने के बाद यीशु मसीह व्यक्ति को कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, देखो तुम पूरा जो 12 कुंडी है ना, सब कुंडी के ऊपर तुम चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 कुंडी के ऊपर ऐसा पैर रखा चला, इसमें एक पैर, दूसरे एक पैर, तीसरे एक पैर, चौथे एक पैर, पांचवें एक पैर, सब कुंडी के ऊपर कितना पैर का निशान आया? बोलो बोलो, एक किया। मतलब ऐसा करके मैं आपको बताता हूँ, 1 कुंडे, 2 कुंडे, 3 कुंडे, 4 कुंडे, 5 कुंडे, इस तरह 12 कुंडी के ऊपर पाल रहे। अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को अभी उस व्यक्ति कहते हैं आपका पैर में देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह का पैर का कुंडे, 1 कुंडे, 2 कुंडे, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, फिर 1 कुंडी, 2 कुंडी, फिर 2 में 3 में नहीं है। क्या था? हालेलुया। अभी आपको जो कुंडी में जो 2 पैर था, एक बार का चिन्ह यीशु मसीह का था, दूसरा चिन्ह उस व्यक्ति का था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तीनों में वही एक का पैर का चिन्ह है। अभी वो व्यक्ति ने बोला यीशु आपको पैर पकड़ लिया। हालेलुया, मैं आपको पकड़ लिया। देखिए आपने क्या बोला, अगर ये 12 कुंडी में आप हमारे साथ रहते, 12 साल आप हमारे साथ है, तो 12 कुंडी में 2 पैर का निशान होना चाहिए, आपका एक और मेरे है। लेकिन 3 में नहीं है। 3 साल आप हमारे साथ नहीं था, आप प्रमाण मिल गया ना, मतलब इसीलिए मेरे जीवन में दुख। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत ही समझदार स्टोरी है। लेकिन फिर उसके बाद 2-3 कुंडी में दोनों का पैर का निशान, फिर उसके बाद 2-3 कुंडी में एक पैर का निशान, इस तरह 12 हो। अब ये व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया पता है? यीशु मसीह ने बोला, ध्यानपूर्वक सुनिए बेटा, मैं आज तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जैसा बोला, जिस दिन तुमने मुझे अपनाया, जिस दिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बदलत बने के मेरे पीछे चलने लगा, उसी दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब ये व्यक्ति ने बोला, ये 2-3 कुंडी में क्यों एक का पैर का निशान, आप मुझे बताइए। यीशु ने क्या बोला मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी बिना माइक से बोल रहा हूँ क्योंकि इसको यीशु ने क्या बोला मालूम है? यीशु ने बोला बेटा वो 3 टॉप में मेरा पैर का निशान पूरा के पूरा 12 में है, लेकिन 3 टॉप में जो पैर का निशान एक दिख रहा है, लेकिन 2 होना चाहिए, लेकिन 2 क्यों नहीं मालूम है? जब भी तुम विपत्ति में था तुम्हारा पैर का निशान उसमें नहीं आता, क्योंकि मैंने तुम्हें समझा? हमारे जीवन में जब भी दुख आता है, हमारे जीवन में जब भी परेशान आता है, हमारे जीवन में जब भी समस्या आता है, प्रभु यीशु आपको हमको गोद में उठा के ले जाता है ताकि तुम गिर ना जाओ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु हमें गोद में उठाता है। हालेलुया। हमारे साथ नहीं चलता है, हमारे पीछे नहीं चलता है, आगे नहीं चलता है, लेकिन प्रभु यीशु हमें गोद में उठा के लेके चलता है ताकि तुम गिर ना जाओ, तुम्हारे पैर में भगवान। आप जानते हैं वो हमारे प्रभु यीशु कितने प्यारे परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जैसा बोला, भाई ने बोला, देदा ने बोला, वो हमारे हृदय में है, बेटी ने बोला साथ में है। मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु हमको गोद में उठा के लेके हमारा कितने महान है परमेश्वर। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
प्यारे परमेश्वर के बड़े लोगों, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर से हमारे आगे है, परमेश्वर हमारे पीछे है। लेकिन इससे पहले आप सभी को याद रखना, हर एक विश्वासी को मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी आप मत सोचना मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में परेशान है, इसलिए हमने परमेश्वर छोड़ दिया। परमेश्वर कभी एक बार आपका हाथ को थामा तो जीवन का अंत तक आपके हाथों को थामा। आपके जीवन में जो भी दुख आता है, आपके जीवन में जो भी समस्या आता है, आपके जीवन में जो भी परेशान आता है, आप जानते हैं परमेश्वर आपको क्या करके रखता है? साथ में आपको उठा के रखा। आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें उठा के लेके चलता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे घटना हो चुका था, शायद आपको बताएगा तो आप दिल शायद, लेकिन इतना समय नहीं हमारा पास भाई यही आप कुछ बोलने के लिए। मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को उठा के लेके चलते हैं। हालेलुया। वो आप जानते हैं, कोई ट्रेन का भी जरूरत नहीं पड़ता है, कोई बस का भी जरूरत नहीं पड़ता है, कोई हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दो हाथ आपके लिए कांपते, दो हाथ प्रभु यीशु के आपके लिए कांपते, इसलिए प्रभु कहते हैं मेरे अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने अनुग्रह हमारे जीवन में क्या बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। आज 2026, आज कितना दिन है? आज पहला दिन। ओके, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज पहला दिन जब हमारे इधर का प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे और 5 बार ये आप लोगों का 5 बार है ना, 5 बार जी। ओके, 5 दिन को याद करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप 5 दिन को आप जितना भी याद करोगे सपनों में देखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए जैसा आप परमेश्वर के दास, आपका पास्टर जी को जो भी आप ज्यादा याद करते हैं, तो उनको आप रात को सपनों में भी देखते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना आप प्रभु यीशु मसीह को याद करोगे, रातों में आपको सपनों में आपको यीशु को याद करना, दिन रात उठते बैठते सोते जागते, और आपको भी ऐसा रात को भी 10 रोज में सपनों में आएगा हालेलुया। लेकिन आज आप ज्यादा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे ये बिल्डिंग कितना अच्छा है, ये बिल्डिंग कितना अच्छा है, अरे पास्टर जी का सामने कितना सुंदर अच्छा बड़ा बिल्डिंग है। अगर आप बिल्डिंग को याद करोगे, बिल्डिंग को देखोगे, आप बोलोगे बिल्डिंग में अगर मेरा एक प्लाट होता तो हालेलुया, सपनों में आप देखोगे ये साथ बिल्डिंग में आपको मिला है, लेकिन सपना ही रचा है। ये कभी हकीकत नहीं होगा, लेकिन आप भविष्य को सपनों को देखोगे तो हकीकत में आपका जीवन को बदलने वाला होगा। इसलिए भविष्य को सपनों में देखा था। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, काल से आपका डिसीजन क्या होगा। काल 2 तारीख जनवरी का 2026 का दूसरा दिन में हम काल प्रवेश करेगा, लेकिन आपका प्लानिंग, आपका उद्देश्य, आपका विचार किधर रहना चाहिए। हालेलुया। काल अगर सुबह उठ के आवाज बोलेंगे, चलो आज का दिन एक दिन निकल गया, 5 जनवरी 5 दिन का
पास्टर जी का घर पे जाके खाना खा के आया, चर्च में जाके कलीसिया में जाकर बहुत मजा खुशी करके आया, बस इतना ही काफी। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, लेकिन जैसा काल का दिन सुबह अच्छा आप नौकरी के तालाब में भागते रहोगे या कोई जमीन जायदाद के जगह के लिए भागते रहोगे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ अपना विचार इस तरह हम दिन प्रतिदिन आगे के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं बाइबल में लिखा है हालेलुया, उस हालेलुया उस चिड़िया को देखो, उस पंछियों को देखो, ना तो काटता है ना तो होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए आहार। आप जानते हैं, आप एक वचन में शायद परमेश्वर के दास ने बोला, नीति वचन का 6 पद में लिखा है, क्या लिखा आप जानते हैं? नीति वचन 6 का 6 मैं कभी देखा नहीं, क्या लिखा है पढ़ते थे कोई? नीति वचन चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक छोटा सा एक जीव है, छोटा सा एक मुंगी है, छोटा सा एक प्राणी है, आप उसको देखो, वो कभी नहीं सोता है, कभी नहीं बैठता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर के दास ने कहा, अभी उसका लंच टाइम, वो खाना खा रहा है इकट्ठा होकर, लेकिन खाना खा के तुरंत निकालता है अपने कामों से, वो कभी आपसे बंद नहीं दिखाता है। मैं आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आज जब आप भविष्य को अपनाया, आज परमेश्वर को अपनाया, आज इस बातों को हमेशा के लिए याद रखना, खुदा आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। मैं आज सबको मैं बताना चाहता हूँ, आज के बाद से दुनिया के वस्तु को घूमने के लिए, खोजने के लिए छोड़ दो। आपको आज के बाद से ये नया साल में जो भी आप एक आज आप लोगों को क्या कर रहे हैं मालूम है? आप लोग मैं एक बात बता रहा हूँ, जो कितने लोग गुड़िया देखा चाबी पर, हालेलुया, उसको दम देता है, चाबी देता है और उसको टेबल पे बिठा के रखता है, वो जब तक उसका चाबी है ना वो है चाबी खत्म हो गया। आज यहाँ पे मत सोचिए, आज परमेश्वर का दास पास्टर जी आया है, 2 पास्टर 3 पास्टर उधर की पास्टर जी बैठे हमारे बीच में, जो हमको चाबी दे दिया और जब तक दम रहेगा तब तक उसको नाश करेगा, आपको जैसा बेटी ने जैसा उत्साहित किया है, उस तरह आपको दिन प्रतिदिन आपको कोई उत्साहित करे ना करे, आपका परमेश्वर के दास आपका पासवान अगर उत्साहित ना करे, लेकिन परमेश्वर का दास ही नहीं, परमेश्वर उत्साहित करे ना करे, लेकिन खुद को उत्साहित होना है। आज के बाद आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको क्या आदमी का कोई जगह ढूंढना है या कोई अच्छा लड़का ढूंढना किसी के लिए, कोई अच्छा लड़के ढूंढना किसी के लिए, लेकिन आज के बाद से आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आज मैं शुरू जा रहा हूँ, मटन लेने के लिए, चिकन लेने के लिए, कम से कम 3-4 दुकान ढूंढा, जितना थोड़ा सस्ता मिलेगा, जितना थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन आखिर में एक जगह पे मिला। मैं बोलता मैं झूठ नहीं करूँगा, मैं बहुत झूठ बोलता था पहले, आज से 35 साल पहले, लेकिन जब भी मैं प्रभु को जाना तभी मैं झूठ बोला बंद कर, हालेलुया। आप लोग भी झूठ बोलना बोला था, तभी मैंने 220 रुपये का किलो का एक दुकान से चिकन है ना। मैं बोलना चाहता हूँ, आज के बाद से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज के बाद से आपको क्या ढूंढना है, क्या आपको चाहिए, वो बातों में याद रहे। आइए हम जल्दी हम वचन पढ़ेंगे, और मुझे लगता है परमेश्वर का दासी मुझे इशारा कर रहे हैं, थोड़ा तैयार हो गया, अरे वक्त में कैसे उठाने भैया। हाँ, आइए हम वचन पढ़ेंगे। हाँ, 2 क्लास का वचन निकाले चलिए। हाँ, जिनके पास मैं बताना चाहता हूँ, 2 इतिहास उसका 26 अध्याय, इसका 5 पद को हम पढ़ेंगे और आपसे ऊंची आवाज के साथ। 2 इतिहास चैप्टर 26 और उसकी 5 पद को पढ़ेंगे। 2 इतिहास जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया, हालेलुया। आपको सफलता को भी मिलने वाला है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको सफल जिंदगी में, आपके जीवन में एक एक समय पे, एक एक टाइम पे परमेश्वर सफल आपको कभी करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह कभी करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष कभी करेगा। जब इधर वचन बात सुनिए, मैं फिर से बेटा को बोलना चाहिए और एक बार पढ़े, आप लोग सब आपका जीवन में आशीष कभी मिलेगा। पढ़िए
जकरिया के दिनों में जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, जो इच्छा रखता था, समझ रखता था, ज्ञान रखता था, बुद्धि रखता था, जकरिया के दिनों में परमेश्वर का वचन कहते हैं। आगे क्या लिखा बेटा? वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। परमेश्वर की क्या करता था? खोज में लगा करता था। हालेलुया। मतलब आपको मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे, ये 2026 का शुरुआत का दिन, अभी 2026 का पूरा साल पड़ा है। Praise the Lord। आपको आज के बाद से किसका खोज नहीं करना चाहिए? आज अगर आप परमेश्वर को खोज को छोड़ के दुनिया के संसार की वस्तुओं को खोज में लग रहोगे तो आप जिंदगी में परमेश्वर की अनुग्रह या कृपा नहीं मिलोगे। आज के बाद से 2026 आपके लिए पूरा साल पड़ा है, एक ही दिन से निकल गया, लेकिन आप आगे 2 साल का बहुत दिन पड़ा है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या आगे लगा बेटा? पढ़ो। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक परमेश्वर की वो खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब तक परमेश्वर की सफलता उनके पर मिली। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे, अगर आप सोचता है आपका शरीर में थोड़ा भूखा रहा, आज मैं चर्च में नहीं जा पा रहा हूँ, पास्टर जी मैं भूखा हुआ, लेकिन आप भूखा में नहीं है। याद रखना, पास्टर जी को बोल दिया पास्टर जी बेचारा हालेलुया मन का दीन है, तो आप तुरंत साल पास्टर जी बोलेगा मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका बीमार है, लेकिन बीमार नहीं है। पास्टर जी प्रार्थना करने लगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर हम इस तरह धोखा भी परमेश्वर को देगा, उसका धोखा का फल हमको मिलने वाला परमेश्वर का दास को नहीं, ना तो परमेश्वर। हालेलुया। इधर क्या लिखा है बेटा? मैं बोलना चाहता हूँ आप जब परमेश्वर के खोजी बन के परमेश्वर के पीछे चलोगे, आप जो कुछ काम करोगे सब काम में परमेश्वर के आशीष का हाथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ 2026 का पहला शुरुआत के दिन में आज के बाद से आप लोगों का जीवन में शायद दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, आप बीमार में पड़ा हो सकता है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी हो सकता है, आपका चार्ज दूर हो सकता है, चाहे कुछ भी आपका चर्च का पास्टर ने कुछ आपको ऐसा बोला होगा, शायद आपको मन में लगा इसलिए आप बोलते मैं चर्च में नहीं जाएगा, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन आज आपको मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर के खोजी बन के परमेश्वर के एक बार आप चाहते हैं मेरे चाहत में हालेलुया। हालेलुया। एक बार मेरे चाहत में आप सुन रहे हैं ना, मैं ठीक समय पे खत्म करूंगा। ये मेरे चाहत में एक जॉन बोल के एक भाई रहता है। हालेलुया। जॉन है ना, जॉन जानते हैं ना, जॉन को जानते हैं? अरे जॉन ओके, एक जॉन बोल के भाई रहता है। ओके, ये भाई करीबन 5 साल से हमारे चर्च में आता है और एक दिन हमने जॉन अध्याय 3 के 16 का वचन से मैं पूछा था। जॉन चैप्टर 3 उसका 16 पर आप जानते हो क्या लिखे? एक बार पढ़ो जल्दी। मैं जल्दी आपको कैसे प्रेम किया जिसके और पढ़ो एक बार पढ़ो जल्दी। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ। जगत से ऐसा प्रेम रखा कि Yes. उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया Yes. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे Yes. वह नष्ट न हो अभी परंतु अनंत जीवन पाए। अभी ये टॉपिक पे मैं प्रचार कर रहा था, लेकिन ये भाई बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। सुनने के बाद क्या उनके मन में इस दुनिया के धरती के संसार के राजा ने पूछा डाला। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, शायद परमेश्वर के दास आप लोगों का आपको वचन से सुनाता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी का मन में लगता है, किसी का मन में नहीं लगता, लेकिन याद रखना परमेश्वर की वचन अब ये वचन प्रचार करने के बाद खत्म होने के बाद वो जॉन भाई पहला हफ्ता चर्च में नहीं आया। मैं सोचा चलो बीमार हो गया, कुछ तकलीफ हो गया। फिर दूसरा हफ्ता भी चर्च में नहीं आया। ना आने के कारण मैं उनके घर में गया और जाके मैं पूछा, अरे जॉन भाई आपने 2 हफ्ते चर्च में क्यों नहीं आया? आपने कभी चर्च मिस नहीं करता है, लेकिन क्यों आया? नहीं पास्टर जी मैं चर्च में नहीं आएगा।
लेकिन मैं बोला क्यों भाई, क्यों चल पे नहीं आएगा? उसका कारण, उसका रीजन आप तो मुझे बताओ। सुनो बच्चे लोग, इधर कभी वो जॉन ने क्या बोला मालूम है? जॉन भाई ने बोला मास्टर जी मेरे बारे में शायद आपको कोई चुगली किया है, मेरे बारे में आपको कोई उल्टा सीधा बात कहा। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। देख फिर आप बार बार चिल्ला के जॉन का 3 का 16 क्यों बोल रहा था? हालेलुया। आप बार बार चिल्ला के जॉन का 3 का 16 क्यों बोल रहा था? जॉन का 3 का 16 ना, आप बोला मैं तो वचन बोल रहा था जॉन का 3 का 16 पढ़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप जानते, मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरे बारे में आपको कोई बताया, इसके लिए आपने 3 बार 4 बार चिल्ला चिल्ला के बोला जॉन का 3 का 16। मतलब उस व्यक्ति ने, उस भाई ने मुझे बोला, मैं आपको बताता हूँ, जॉन भाई मेरा 3 बेबी है और 16 बच्चे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप समझा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपने जॉन का 3 का 16 बार बार कहते हैं। आज इस तरह उल्टा समझने वाला भी चर्च में है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास आपको सीधाई का वचन सुना रहा है, आपके जीवन में उन्नति का वचन सिखा रहा है, आपके जीवन में आशीष का कारण के बारे में बता रहा है, आपके जीवन में किस तरह परमेश्वर के हासिल करे इस तरह आपका सिखा रहा है। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं? जॉन का 3 का 16 मेरे बारे में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज के बाद से आप परमेश्वर के खोजी बनो, तभी परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष करेंगे। उनके साथ हम और एक वचन को पढ़ के बताएंगे। सेकंड इतिहास का किताब निकालिए, सेकंड इतिहास के 14 पद को निकालिए। हालेलुया। सेकंड इतिहास, हालेलुया, चैप्टर 14 उसके 2 आए हम पढ़ेंगे। सेकंड इतिहास, जिनके पास बाइबल फ्री है आप लिख के रख सकते हैं। सेकंड इतिहास चैप्टर 14 और उसके 2 पद को हम पढ़ेंगे। 2 से 6 तक आप पढ़ेंगे। पढ़िए बेटा। 14 का 2 पढ़िए। आसा ने वही किया, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई देवियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और असेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों का को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमा को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ने वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी ने लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। हालेलुया। आपने वचन पढ़ा है, लेकिन इसका उद्देश्य कितने लोग समझा मुझे पता नहीं। परमेश्वर बोलते मेरा खोज में बने रहोगे, तुम जीवन में कोई भी लड़ाई में हारोगे। तुम हमेशा शैतान को पराजय करके रहोगे। राजाओं के बारे में बताया, परमेश्वर को खोजना सबसे इम्पोर्टेंट बात। आपके जीवन में दुख भी आएगा, फिर भी आप परमेश्वर को खोजो। परमेश्वर को खोजो, आप परमेश्वर को खोजेगा तो जरूर परमेश्वर आपको कोई भी लड़ाई में, शैतान के साथ हमारी लड़ाई होता है, दिन रात लड़ाई होता है, और इस लड़ाई में आप कभी भी पराजय नहीं हो सकता है अगर आप परमेश्वर को खोजोगे। जैसा राजा उज्जिया जीता है, जय प्राप्त किया, क्योंकि परमेश्वर को खोजा। उसी तरह आप भी अगर परमेश्वर को खोजते हैं तो जरूर परमेश्वर आपके सहायक बन के आपको मदद करेंगे शैतान के सारे सत्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। कितने लोग वचन समझ रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, वचन सुनने वाला नहीं, वचन सुन के अपने अंदर को रखने वाला बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोगों को नींद नहीं आ रहा है? हाथ उठाएं। मैं थोड़ा उल्टा करके बोला। अभी नहीं बोला पहले, जितने लोग हाथ नींद आता है हाथ उठाए।
क्योंकि भाई ने उस समय पे थोड़ा हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, तुझे करते प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मैं आज उसके साथ मैं थोड़ी सी 10-15 मिनट बोल के मैं बात करूँगा प्रेज़ द लॉर्ड। ओके परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम उसके बाद में आपको और भी कुछ बातें बताना चाहते हैं। जल्दी आप पढ़िए पहला राजा का किताब, ध्यान सुनिए। परमेश्वर के खोजी पाने से आपको बेनिफिट क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आपको बेनिफिट का बारे में बोलना चाहता हूँ। आप कितने लोग मॉल में जाता है, डी मार्ट में जाता है? कितने लोग जाता है? बहुत सारे लोग जाते हैं। आप डी मार्ट में जाएंगे ना, आज के दिन में एक लो एक फ्री, एक लो दो फ्री भी है। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मतलब बेनिफिट आपको देता है। कौन देता है? डी मार्ट वाले। प्रेज़ द लॉर्ड बेटी। ओके सुने डी मार्ट वाले आपको बेनिफिट देता है, एक टी शर्ट के बदले दूसरा टी शर्ट, एक ड्रेस के साथ और एक ड्रेस फ्री। हालेलुया। भाई आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे, ये दुनिया के संसार के लोगों का दिमाग आपको लूटने के लिए है, लेकिन खुदा के दिमाग आपको लूटने के लिए नहीं, आपको आशीष देने के लिए बना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भी आपको एक का एक नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इधर आप ध्यानपूर्वक सिर्फ 2 वचन आपको मैं पढ़ा के मैं बंद करूंगा। इधर आपको निकालना है पहला राजा का किताब उसका 15 अध्याय। हालेलुया। ध्यानपूर्वक आपको मैं एक एक करके उसका मीनिंग को नहीं बताएंगे, और टाइम चला जाएगा। बच्चे लोग का जो आशा से आया है आराधना करना नंबर 1 आशा था। हमारे बच्चे लोग का इधर आने का आशा था। मैं पूरा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बाग में क्यों जाना है? मुझे बेटा सूरज ने बोला बाग में जाने से बहुत आनंद मिलता है। हालेलुया। और मैं बोलना चाहता हूँ इधर बच्चे लोग का हमारा अभी तक थोड़ा ही बच्चा आया, और भी बच्चा आ जाता था शायद पूरा बच्चा। मैं आपको बोलता हूँ हमारे बच्चे लोग का 2 आशा था, एक तो आराधना करना है और दूसरा बात स्विमिंग करना है, नहाने के लिए। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे, इधर मैं ज्यादा उसको एक्सप्लेन करके आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वचन पढ़ाता हूँ, एक जोड़ी वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हाँ पहला राजा का किताब उसके 15 अध्याय निकालिए। फर्स्ट राजा फर्स्ट किंग और उसके 15 अध्याय और उसका 1 से लेके मैं चाहता हूँ उसकी 8 पद तक आवाज के साथ एक बार पढ़े। फर्स्ट इतिहास पहला राजा उसके 15 अध्याय 1 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे आवाज उठा के। मैं फिर उसके बाद कुछ बातें उसके बीच में बोल के मैं आगे बढ़ूँ। चलिए। यहूदा का राजा अबियाम नाबाद के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसकी माता का नाम माका था और अब्शालोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद की समान पूरी रीति से लगा न रहा। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया था। उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। इधर बाइबल में क्या लिखा है? भाई आपको एक एक करके उसका एक्सप्लेन अगर करेगा बहुत टाइम चले जाएगा। मैं सिर्फ डायरेक्ट वचन को पढ़ा दिया, 1 से लेकर 8 तक उधर लिखा है जो परमेश्वर के साथ रहने से उनके जीवन में क्या परमेश्वर की अनुग्रह आता है, क्या परमेश्वर का कृपा आता है, उसके बारे में परमेश्वर इस वचन के द्वारा लिखा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे, अगर आप भी परमेश्वर के हाथों को ना छोड़े के परमेश्वर के पीछे अगर चलोगे आप, जरूर परमेश्वर हालेलुया आपका
असमय के समय, आपका समस्या का समय, आपका जीवन में दुख के समय परमेश्वर आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा परमेश्वर के वचन है, लेकिन मैं जल्दी आपको बता के मैं समाप्त करूंगा। फिर और एक दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे, फर्स्ट राजा का किताब उसका 14 अध्याय को निकालें, 14 अध्याय उसके 21 पद को निकालें। हालेलुया। सुलेमान के बारे में, सुलेमान का पुत्र रहोबियाम यहूदा के राज्य करने लगा। ये रहोबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। आगे बढ़ो। उसकी माता का नाम तामा था, जो अम्मोनी स्त्री और 22-23 पढ़ो जल्दी। और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। आगे उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे घाट और लाठे और असेरा नामक मूर्तें बना ली। और उनके देश में पुरुषागमी भी थे। वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया। अभी आपको पता है, मैं आपको इसीलिए वचन को बताया, आपको सिर्फ इसमें से थोड़ा सा बात समझा के मैं बात करूंगा। इधर लिखा है तो आप जानते हैं, इधर सुलेमान दाऊद के पुत्र था। आप जानते हैं सुलेमान का पुत्र, मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के पीछे चलने से उनका पूरा जनरेशन किस तरह आशीष। और इधर देखिए, अगर कोई भी अगर परमेश्वर के वचन से मोड़ के इस दुनिया के संसार के राजाओं को पीछे या गंदे कामों में पीछे हम जाते हैं, तो परमेश्वर उनको छोड़ देता है और परमेश्वर को त्याग करके कृपा आशीष देता है। याद रखना, मेरा बोलने का मतलब परमेश्वर को अगर आप खोजोगे, परमेश्वर को अगर ढूंढोगे, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे, जैसा 3 पीढ़ियों के बारे में आपको दिखाया। शायद आप लोगों को अगर कुछ आप लोगों का बाइबल का अच्छा ज्ञान है तो आप समझ गया हो गया। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, 3 पीढ़ियों के बारे में आपको बताया। जो 3 पीढ़ी, जैसे आप जानते अब्राहम के बारे में हम सुनते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया। वो आशीष किसके ऊपर गया? अब्राहम का बेटा का नाम क्या है? इसहाक के ऊपर गया। फिर इसहाक का बेटा का नाम क्या है? मतलब उनके जनरेशन आशीष से चलने लगा। मेरा बोलने के बाद कहना है, जो अब्राहम जैसा परमेश्वर को खोजा, अब्राहम जैसा परमेश्वर के पीछे चला, उनके बाद उनके बेटा इसहाक भी परमेश्वर को खोजा, इसहाक भी परमेश्वर के पीछे चलने लगा। उसके बाद उनके बेटा भी परमेश्वर को ढूंढा और एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर संतान था। मेरा बोलने का मतलब आपको मैं बोलना चाहता हूँ, 2 पीढ़ियों के बारे में आपको बताया, ताकि परमेश्वर को खोजने से, परमेश्वर को पीछे चलने से कितना भयानक बड़े आशीष हमारे जीवन में होता है, शायद आज अभी हम तक नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। आज मैं बेटा के बारे में बोलना चाहता हूँ। इनके पापा अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, सुनिए, इनके पापा प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं जानता था, शायद ये बेटा भी नहीं जानता। अगर इनके पापा प्रभु यीशु को जाना, इनके लिए इन्होंने भी प्रभु यीशु को जाना, अभी इन्हें आने वाला पीढ़ी, इनका बेटा या बेटी जो भी परमेश्वर आने वाला दिन उनको आशीष करेगा, वो आशीष के द्वारा उनको जो आने वाला संतान, वो भी परमेश्वर को मानेगा। जैसे आने सुना, आप समझिए मैं क्या हूँ। हालेलुया। इसलिए आप जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 2026 के शुरुआत के दिनों में से आपके जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, विपत्ति आएगा, बीमार आएगा, उपद्रव आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन उस सारे चीजों को आप साइड में रख के, दुख को सहते हुए आप परमेश्वर को ढूंढे रहो और परमेश्वर खोजी बन के घूमो। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत शासन करेगा। ये 2026 में यही मेरा संदेश था। आखिर का एक वचन पढ़ के मैं बंद करने वाला हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए उसका पहला राजा का किताब है, उसका 15 अध्याय, उसका 3 पद को एक बार पढ़े। 15 पढ़ी। वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा, जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे। और उसका मन
अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। अभी आप देखिए, अगर हमारे मन हमारा पिताजी, ध्यान को सुनिए, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के बाद से जितने भी माता पिता इधर बैठे हैं, अपना बच्चे को बढ़ाने का काम आप करें। अगर आप ये बातों को नहीं सोचेगा तो याद रखना, मैं बच्चन को क्यों पढ़ रहे हैं, शायद आप लोग का ऐसा शायद सिर को ऊपर से जा रहा है, पास्टर क्या बता रहे हैं मुझे समझ नहीं। हालेलुया। लेकिन ये आपको बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर के बच्चन में आपको बताना चाहता हूँ, इनको जो आशीष मिला है, इधर लिखा है, इनको जो आशीष मिला है, लेकिन ये बच्चन को अनसुनी करेगा, शायद उनके पास से परमेश्वर का, शायद उनके पापा से आए हुए आशीष, ऐसा भी हो सकता है, शायद वो आशीष उनके पास से भी। इसीलिए जैसा पापा को मिला उधर पुत्र को मिला, जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम देखते हैं, उनके बाद आने वाला उनका जनरेशन को भी परमेश्वर आशीष करेगा। ये बातों को याद रखना। आखिर में सेकंड इतिहास का किताब 26 अध्याय फिर वापस आएंगे, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे एक वचन को पढ़कर। सेकंड इतिहास 26 अध्याय को फिर हम वापस आएंगे, उसका 3, 4, 5 पद को हम पढ़िए, हम बंद करेंगे। जब उजिया राज्य करने लगा, 26 का 3, हाँ पढ़िए। जब उजिया राज्य करने लगा, तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। एक मिनट देखिए, जब ये ध्यानपूर्वक आप सुनिए, यीशु मसीह को परमेश्वर को खोजने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को खोजने से क्या आपको फायदा आता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मत सोचिए इधर आने का फायदा हमको चिकन बिरयानी मिलने वाला है, इधर आने का फायदा हमको चिकन मछली मिलने वाला है। क्या इधर आने का मतलब चिकन का सालन और राइस मिलने वाला नहीं। इधर आने का फायदा आपको ये है ताकि 2026 का खोजी बात के परमेश्वर इधर क्या लिखा उसका 3 पद में बेटा और मैं जल्दी बता देना चाहूँगा। जब उजिया राज्य करने लगा, जब उजिया राज करने लगा, तब वो 16 वर्ष का था, तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल सकते कैलकुलेशन करके कितना साल उजिया राजा ने राज किया है? 17 साल की उम्र में परमेश्वर को या अनुग्रह से, दया से, कृपा से उनको राजभवन चलाने के लिए अधिकार मिला। उनकी उम्र कभी 17 साल था और वो कितने साल उस राजभवन को चलाया? प्रेज़ द लॉर्ड। कैलकुलेशन किया 38 कितना बोलो बेटा और जब उजिया राज्य करने लगा, तब वो 16 वर्ष का था। तभी वो 16 साल की उम्र का एक छोटा सा बच्चा एक राजमहल, एक राजभवन, एक राजत्व चलाने के लिए परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, परमेश्वर के आशीष मिला। और कितना साल उसने राज किया? और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। यरूशलेम में 52 ईयर तक राज करने लगा। इसका पीछे कोई इसका हाथ था? इसका पीछे कौन उनको मदद कर रहा था? इनका पीछे सहाय करने वाला कौन था? आपको मैं बताना चाहता हूँ, शायद मोदी में इतना साल राज नहीं कर पाए, शायद ट्रम्प में इतना साल राज नहीं कर पाएंगे, या ओबामा में इतना साल राज नहीं कर पाएंगे। भाई आपको बताना चाहता हूँ, आपका पीछे अगर सबसे सारे सृष्टि का बारी का हाथ है, तो आप अगर कभी भी रुकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं। लेकिन उसके जीवन में उसे क्या दुख नहीं आता, क्या समस्या नहीं आता, क्या तकलीफ नहीं आता, क्या विपत्ति नहीं आता, लेकिन क्या हो चुकता? क्या उसने राजत्व को छोड़ के भाग गया था? लेकिन वो जानता था मेरे पीछे मददगार है, वो मेरे सारे सृष्टि का मालिक है। उसने इतना साल, जैसा सिस्टर ने बताया 35 ईयर्स, उसने परमेश्वर के साथ मिलके, परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के शक्ति से, परमेश्वर के सामर्थ्य से इतना साल राज करने वाला कोई साधारण बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर के बड़े लोग, आप लोग कभी जीवन में आशीष करेगा, आप लोगों का जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य मिलने वाला है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे, जरूर परमेश्वर आपका साथ होंगे। परमेश्वर
हालेलुया हालेलुया। उसका 3 पद भी पढ़ो बेटा, 4 पद भी पढ़ो, 4। जैसे उसका पिता हाँ अमस्या किया करता था, Yes. वैसा ही उसने भी किया, Yes. जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये उसने क्या लिखा है, ध्यान पूर्वक मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसिया राजा उनको पिता को फॉलो अप किया था। उनके पिताजी ने परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या किया था, वो सोचा वो देगा, और उसिया राजा भी यही करने लगा। मेरा पिता परमेश्वर को खुश किया था, तो मैं क्यों ना करूं। परमेश्वर के खुश करने से हमको ये अनुग्रह मिलता है। हालेलुया हालेलुया। मेरा बोलने का मतलब मेरे प्यारे, आज आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आज हमारा पूरा विठलवाड़ी से, गांवगोली से, कल्याण से परमेश्वर के बच्चे लोग आए। हालेलुया। क्यों कैसा है, पैर का बल से है ना, चल के आया, ट्रेन में आया, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आज उनके पास सामर्थ्य था इसके लिए। अगर सामर्थ्य नहीं होता था, इससे बहुत सारे व्यक्ति पड़े बिस्तर में, लेकिन आज ये पता, लेकिन खुदा ने क्यों उनको लेके आए, ताकि वो जानते सिर्फ इधर खाना नहीं, परमेश्वर का सबसे बड़ा खाना वो भोजन आज जो हमको मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यार से, उसिया राजा ने क्या किया, उनके पापा ने जो परमेश्वर को खुश करने के लिए जो कर रहा था, उसने फॉलो किया, उसने देखा मेरा पापा करके इतना आशीष परमेश्वर से कमाया, तो मैं क्यों ना करूं। आप समझ रहे मैं क्या समझ रहा हूँ। आपको अगर परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर से कुछ पाना है, तो परमेश्वर को खुश करना। आगे का एक वचन पढ़ के मैं बंद कर रहा हूँ। हालेलुया। सेकंड इतिहास चैप्टर 26 उसका 5 वचन को आगे बात पढ़े। 5 वचन आपको पहले शुरुआत में पढ़ा, फिर से एक बार पढ़ा। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब तक परमेश्वर उसको सफलता। क्या आप और हमें निर्णय लेते हैं यार, आप और हम आज डिसीजन लेता है, आप परमेश्वर 2026 का पहला शुरुआत करते हैं। आपका जो जीवित वचन परमेश्वर मैंने सुना, आज मैंने सुना, जैसा उसिया राजा आपको खुश किया और आपको इतना साल राज करने के लिए आपने उसको अधिकार दिया। आज मैं परमेश्वर आपका दास होने के नाते यही मैं बोलना चाहता हूँ, इधर बैठ हुए हर एक परमेश्वर के भक्तों को ऐसा अभिषेक कर दीजिए प्रभु, ताकि वो आपका भी मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, आज के बाद से परमेश्वर की खोजी बन के तुम। मैं ये बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास वचन से जो भी आपको बोलता है, कोई भी जैसे मैं उदाहरण कैसे बताए, कोई भी मन में मत लेना। परमेश्वर के दास को जितने भी आप मदद करोगे, जितने भी आप इज्जत करोगे, जितने भी आप उनको सपोर्ट करोगे, परमेश्वर आपको सपोर्ट करेगा। अगर कोई भी परमेश्वर के दास को निंदा जो को पात्र समझता है, परमेश्वर उनको भी निंदा जो को पात्र समझता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं एशिया का किताब उसका 42 पहला पद में क्या लिखे आप जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। पढ़ो जल्दी बेटा, पढ़ो। मेरे दास को देखो, देखिए मेरे प्यारे परमेश्वर के पवित्र हो, मेरे दास को देखो। कौन कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं मेरे दास को देखो। पढ़ो आगे। मेरे दास को देखो, यस, जिसे मैं संभाले हूँ। जिसको आप लोग संभाला। ये परमेश्वर के संतान को कौन संभालता है? अभी बस में जाता है, टैक्सी में जाता है, खुद की गाड़ी में जाता है, रास्ते में भयानक दुर्घटना विपत्ति हो सकता है, लेकिन खुदा बोलता है मेरे दास है, मैं उसको संभालूंगा। मेरे दर को तो तुमके आगे पीछे टाइम नहीं रहेगा। मेरे दासों को देखो, मैं उसको संभालता हूँ। आगे क्या लिखा है? मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न रहता है, जिससे मेरा जी परमेश्वर जिससे मेरा जी पसंद रहते हैं, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। हालेलुया। मैं उनके ऊपर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वो जाति जाति के न्याय प्रकट करेगा।
मेरे प्यारे, मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर के दास के कलीसिया में कौन कौन जाति के लोग आते हैं, चाहे मराठी हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, क्या कौन से धर्मों का, लेकिन आप तो जानते हैं परमेश्वर ने क्या बोला, इनको मैंने अपना दास समझ के मेरे कलीसिया को रक्षा करने के लिए लाता ताकि वो आपके न्याय करे। Praise the Lord। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दासों को भी धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास को मैं थैंक्स कहता हूँ ये अवसर मुझे देने के लिए, परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए। और आज जो वचन परमेश्वर की ओर से मेरा मुंह से निकला है, आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये 2026 में परमेश्वर के खोजी बन के आपको, अगर आप परमेश्वर के खोजोगे तो जरूर परमेश्वर आपको खोजेगा। अगर परमेश्वर को हालेलुया अनुग्रह चाहिए, दया कृपा चाहिए, तो जरूर परमेश्वर को ढूंढना आपके लिए काम बनता है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के संदेश के लिए, आज के वचन। आइए हम छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं। आपने आपको आंखों पर पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद करता हूँ, आज सुना वचन को याद करें, पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद करता हूँ। ओ रे बाबा ओ धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, मैं आपको स्तुति करता हूँ। मैं आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, विशेष करके इस जगह के लिए परमेश्वर, इस हालेलुया छोटा सा हालेलुया आवास के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ देदा के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बेटा के लिए, उनका बेटा का बहू के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ परमेश्वर, आपने जो दादा को दिया हुआ जगह के लिए धन्यवाद करता हूँ। हाँ परमेश्वर, इस जगह से बहुत सारे लोग परमेश्वर आपके वचन सुन के वो आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करें। पिता परमेश्वर, इस परिवार को मैं आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ। खुदा आपके अनुग्रह के हाथ इस परिवार में बने रखो। मैं विशेष करके मैं देदा के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इतने साल से आपने उन्हें चुना, इतने साल से आपका सेवा करने के लिए आपके अनुग्रह के हाथ उनको पर रखा। खुदा मैं जानता हूँ परमेश्वर, उनके शरीर थोड़ा दुर्बल है, परमेश्वर आपने कहा मैं सूखी हड्डियों का अंदर जान डालने वाला मैं एक जीवित खुदा हूँ। परमेश्वर, मैं खास करके मैं दादा के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके उस शरीर में हाथ लगाए, आपके घायल में हाथ लगाए, दादा को बंद से गए, उनके शरीर में सारे दुर्बलता की आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। परमेश्वर के साथ साथ मैं सिस्टर के भी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपका सेविका है, आपका सेवा करते खुदा, आपके वचन लेके जाते हैं परमेश्वर इधर, लेकिन खुदा आपने उनके भी हाथ ना छोड़ा। आपके अनुग्रह के हाथ, आपके दया के हाथ, आपका कृपा के हाथ परमेश्वर उन लोगों पर भरे दीजिए परमेश्वर। उनके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ बेटा बेटी के खुदा। पिता परमेश्वर, आपका दास भरा के आपने इन दिनों में आपने इस्तेमाल करे परमेश्वर, उनके द्वारा और भी बहुत सारी चमत्कारों का काम होने दीजिए परमेश्वर। आपसे परमेश्वर, जैसा मुझे पिछले 35 से 35 सालों से जो आपने अभी चला रहे खुदा, उसी तरह मैं परमेश्वर आपके दास को लेकर आते हैं। इस बेटे का भी प्रार्थना करते हो खुदा, आप उन्हें भी और भी लंबा अवसर देते करे और उनका सेवकार भी आगे बढ़ने के सहायता मदद करे। बहुत सारी आत्मा जो दुष्ट आत्मा से पड़ा हुआ है, जो बीमार से झगड़ा हुआ है, उनके भवन में परमेश्वर आपके भवन में और परमेश्वर के दास के कलीसिया में अगर आए वो छुटकारा पाने चला जाए परमेश्वर। आज मैं परमेश्वर इस दासों को भी मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ। पिता परमेश्वर, आइए सारे भक्तों को, आइए सारे जनों को मैं विनती आपके हाथ में सौंपण करते हैं। आज का संदेश जो परमेश्वर आपके ओर से हमें मिला, ये संदेश इनके जीवन में लागू होने दीजिए खुदा। पिता परमेश्वर, आज के बाद से इस दुनिया के कोई वस्तु को पीछे ना खोजे, दुनिया के वस्तु को पीछे ना भागे, दुनिया के वस्तु को पीछे ना चले खुदा। आपको खोजते हुए आपके पीछे चलने के लिए सहायता मदद इन सभी को करते रहा। मेरा परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला खुदा धन्यवाद। आज के छोटा सा देखने के लिए, एक छोटा सा स्वभाव के लिए, एक छोटा सा हालेलुया हमारा परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए सारे भक्तों को मैं परमेश्वर आपके हाथ में समर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, आज आया है खाली हाथ, लेकिन मैं विश्वास करके परमेश्वर आपके जीवित वचन को साथ लेके छाने वाला है। आपने मेरी प्रार्थना सुना, आप सबको आशीष का हाथ बढ़ाया, आपने वचन के धन्यवाद करता हूँ। सारे विषय को, सारे पाठ विषय को परमेश्वर मैं आपके हाथ में दे दिया परमेश्वर, ताकि आपने हमारे प्रार्थना सुना। धन्यवाद। सारी प्रार्थना सारे यीशु मसीह आपके प्यारे बेटे को नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल करो हमारे ईश्वर के पिता। आमीन। प्रभु ने हमारी एक बार प्रार्थना सुना, यीशु क्रिस्त के अपने हाथों उठाते पर हम स्तुति करेंगे। आगे का समय परमेश्वर दास को देना चाहता हूँ। अभी आगे क्या करेगा, बंद करेगा।